हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अमेजन एंड अमेजन किंग जेफ बेजोस के बारे में और उन्होंने बहुत ही कम पैसों से इतना अधिक पैसे कैसे बनाया। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इनका जन्म मैक्सिको में 12 जनवरी 1964 में हुआ था। जेफ बेजोस के उनके पिता बायोलॉजिकल पिता उनके मम्मी और उनको छोड़कर जा चुके थे। कुछ साल बाद ही जैकलिन ने शादी कर ली थी मैग्यूल बेजोस से और उन्होंने ही जेफ बेजोस को प्यार और उनका स्टडी कंप्लीट कराया। जेफ बेजोस बचपन से ही स्मार्ट थे। जब वे 4th क्लास में थे तभी कंप्यूटर आया था। लेकिन बच्चे के तो छोड़ो, टीचर भी उसको चलाना नहीं जानता था। लेकिन जेफ बेजोस भैया ने खुद मैनुअल को पढ़ा और टीचर को भी यूज करने सिखाया। उनके इसी टैलेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा उनको सिल्वर नाइट अवार्ड्स और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली और फिर उन्होंने इसी स्कॉलरशिप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। ये आम लड़का थोड़ी न थे। स्कूल के साथ साथ बहुत सारी किताब पढ़े थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना पहला इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसका नाम दिया ड्रीम इंस्टीट्यूट और साथ में ही मैकडोनल्ड में भी काम करते थे और वक्त मिलने पर बुक पढ़ने की आदत डाला और बुक से उन्होंने अपना नॉलेज इंक्रीज किया और जाना कि कैसे बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है और दूसरे से जो गलतियां हुआ हो हमसे ना हो। वो बहुत ही क्रिएटिव थे और बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते। तभी उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आया और उन्होंने झटाक से सोचा क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस किया जाए और ये आइडिया आते ही उन्होंने जॉब छोड़ दिया और उन्हें मालूम था कि इसमें रिस्क है, 70% फेल होने की चांस है। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने अपने मम डैड से बात किया और उनके मम डैड 3 लाख US$ देने यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ऑनलाइन बुक शॉप खोला जिसका नाम दिया गडबरा और 3 अप्रैल 1995 को उन्होंने अपना पहला बुक सेल किया जिसका नाम था फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज बाय डॉग हॉफस्टेड। और धीरे धीरे इंटरनेट की दुनिया बहुत बढ़ती गई और धीरे धीरे गडबरा के नाम से 50 यूनाइटेड स्टेट्स एंड 45 डिफरेंट कंट्रीज में अपना बुक बेचना शुरू कर दिया। और जब वे उन्हीं बुक को बेचा करते थे तभी अक्सर सुना करते थे कि उनके वेबसाइट के नाम को गडबरा का अक्सर कैडावर के नाम से लोग पुकारते थे। क्या आप जानते हो कैडावर का मतलब क्या है? कैडावर का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या उनको ये अच्छा लगेगा? और इसीलिए जब वक्त आया तब जन्म हुआ जिसे हम जानते हैं अमेजन के नाम से। और उन्होंने इसका अमेजन नाम इसलिए रखा क्योंकि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और उनका भी एक सपना था कि अमेजन ऑनलाइन बुक रिटेलर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बने और आज अमेजन छाया हुआ है। और उन्होंने साथ में म्यूजिक और वीडियो भी बेचना स्टार्ट किया जिसमें कंपटीशन कम था। लेकिन .com बबल क्रैश 1995 to 2000 के बीच आ ही गया और जब 1999 में कुछ कंपनियां फेल हुई तब अचानक से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा वापस लेने लगे क्योंकि वो डर गए थे। तभी अमेजन भी .com बबल का शिकार हुआ और अमेजन ने अपनी 90% वैल्यू लूज ही कर दी थी और कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली ही थी। पर कहते हैं ना, लोग स्किल्स और टैलेंट को लोग देखते हैं और विश्वास करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और फिर वही हुआ जेफ बेजोस के साथ। कुछ कंपनी और बैंक इन्वेस्टमेंट करना चालू किया अमेजन में और 2 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ उस समय उनके कंपनी में। तब अमेजन खाई में गिरते गिरते बच गई और फिर उन्होंने कंपनी के लिए 3 प्रिंसिपल सेट किया जिसमें फर्स्ट था कस्टमर इज ऑलवेज किंग, दूसरा था इनोवेशन को वेलकम करते रहेंगे और तीसरा पेशेंट रखेंगे मुसीबत चाहे कितना भी आ जाए। और इन्हीं प्रिंसिपल के कारण बुक बेचने वाली कंपनी धीरे धीरे सभी सामान बेचने लग गई थी और उन्होंने अपना लक दूसरे सर्विस में भी आजमाना शुरू कर दिया था जैसे अमेजन प्राइम एंड अमेजन किंडल 2007 में लॉन्च किया और फिर काफ़ी सारी कंपनी इसमें एक्वायर्ड किया। फिर इस कंपनी को बच्चा जाने लगा। लेकिन 2012 में भी मुसीबत आ गया लेकिन उन्होंने संभल गया और फिर कस्टमर अमेजन से सामान खरीदने का फैन बन गए। एक बार किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया कि अमेजन स्टाफ मेंबर सही काम नहीं करते हैं। तभी जेफ बेजोस ने नेक्स्ट मॉर्निंग ही कंपनी में नोटिस जारी किया कि जॉब छोड़ने के लिए 3.7 लाख रुपीस दिया जाएगा केवल जॉब छोड़ने के लिए। ओ माय गॉड। लेकिन जो स्टाफ अमेजन छोड़ता है वह फिर से अमेजन में काम नहीं कर सकता और नोटिस पास होते ही कंपनी के 10% लोग जॉब छोड़ दिए क्योंकि फोकट में पैसा लेना था ना। जेफ बेजोस ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई फोर्सफुली अमेजन में काम करे। राइट पीपल यहाँ रहने की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने A to Z सामान बेचना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक और कंपनी खोल दी है जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन, जिसके मदद से वो इंसानों को अर्थ से स्पेस तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं
ट्रू विजनरी, जिसका सोच और मेहनत तारीफ के लायक है। एक ना एक दिन उन्हें सक्सेसफुल होना ही था। तो दोस्तों यही थी कहानी अमेज़न के किंग जेफ बेजोस की। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।